दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोटेक न्यूज के इस बेहद खास वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के उस बड़े संकट की, जिसने पूरे देश की हवाई यात्रा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में इंडिगो की सैकड़ों नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। और यह स्थिति किसी एक कारण से पैदा नहीं हुई है, बल्कि कई घटनाओं, नियमों और समस्याओं के एक साथ टकराने का नतीजा है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी, जिससे देश भर के हवाई अड्डों पर हाहाकार मच गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंस गए, जबकि अन्य एयरलाइंस के टिकटों के दाम आसमान छूने लगे। इस संकट के बीच भारतीय रेलवे एक बार फिर आगे आई है। रेलवे ने तुरंत राहत पहुंचाते हुए 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़कर यात्रियों की मदद शुरू कर दी है। रेलवे के इस कदम से लगभग 4,89,000 यात्रियों को फायदा होगा। लेकिन देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर इस समय जो हालात बने हुए हैं, वह किसी बड़े रेलवे स्टेशन की याद दिलाते हैं, जहां हजारों लोग इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं, जानकारी के बोर्ड बार बार बदल रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यात्रियों की भारी भीड़, रद्द होती उड़ानें और बढ़ती परेशानियों ने इस स्थिति को हवाई यात्रा के इतिहास का एक बड़ा संकट बना दिया है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दरअसल दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन शुरू से ही फ्लाइट देरी की समस्या का सामना कर रही थी। एयरलाइन की तरफ से इस देरी के पीछे कभी सर्दी के मौसम का हवाला दिया गया, कभी एयरपोर्ट की बढ़ती भीड़ का, कभी तकनीकी समस्याओं का और कभी रनवे ट्रैफिक का। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 2 महीनों में यह देरी एक बड़े संकट का स्वरूप लेने लगी थी। इंडिगो के बेड़े में शामिल कई एयरबस 320 विमानों में छोटे छोटे तकनीकी अलर्ट आने शुरू हो गए, जिनके चलते उड़ानों के बीच आवश्यक सुरक्षा जांच में अधिक समय लगने लगा। रात के समय उड़ान भरने वाले विमानों की अतिरिक्त जांच और तकनीकी टीमों की सीमित उपलब्धता ने देरी को और बढ़ा दिया। इस बीच एयरलाइन के पास बढ़ते ऑपरेशनल बोझ को संभालने के लिए पर्याप्त स्टाफ भी नहीं था। इसी समय सरकार ने पायलटों की सुरक्षा और उनकी थकान को नियंत्रित करने के लिए नया नियम लागू कर दिया, जिसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL कहा जाता है। इस नियम का मकसद पूरी तरह से सुरक्षा से जुड़ा था, क्योंकि दुनिया भर में पायलटों की थकान को दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। नए नियम के बाद पायलटों को लंबी ड्यूटी के बाद अनिवार्य आराम देना आवश्यक हो गया और रात के समय उड़ानों के संचालन पर कड़े प्रतिबंध लागू हो गए। सामान्य स्थिति में यह नियम बेहद सकारात्मक माना जाता, लेकिन इंडिगो के लिए यह फैसला एक बड़े झटके जैसा साबित हुआ। एयरलाइन पहले से ही स्टाफ की कमी से जूझ रही थी। ऐसे में नए नियम लागू होते ही बड़ी संख्या में पायलट अनिवार्य रेस्ट मोड में चले गए और एयरलाइन के पास उड़ानें चलाने के लिए पर्याप्त क्रू ही नहीं बचा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब रात के 12 बजे के बाद ऑपरेट होने वाली उड़ानों पर नए नियम की वजह से अतिरिक्त सीमाएं लागू हो गईं। जैसे ही आधी रात का समय पार होता, इंडिगो के पास कई उड़ानें तैयार तो होती थीं, लेकिन उन्हें उड़ाने के लिए पायलट उपलब्ध नहीं होता। एयरबस 320 की चेतावनियों और रात के अतिरिक्त चेक्स ने कई उड़ानों को और देर में डाल दिया, जिसके कारण पूरे ऑपरेशनल नेटवर्क में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक उड़ान की देरी अगली उड़ान को प्रभावित करती गई और देखते ही देखते यह देरी एक अभूतपूर्व संकट का रूप ले चुकी थी। हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंस गए, उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूट गईं, बिजनेस मीटिंग्स रद्द हो गईं और कई यात्रियों को होटल या लाउंज में रात बितानी पड़ी। भारत के हवाई नेटवर्क का लगभग 60% हिस्सा अकेले इंडिगो संभालती है। उसके बेड़े में सैकड़ों विमान हैं और प्रतिदिन हजारों उड़ानें ऑपरेट होती हैं। सामान्य दिनों में यह उसका सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि कंपनी बड़े पैमाने पर सस्ती और समय पर उड़ान देने का भरोसा दिलाती है। लेकिन संकट की स्थिति में यही भारी आकार उसके लिए अभिशाप बन गया। जब इतनी बड़ी संख्या में उड़ानें एक साथ प्रभावित होती हैं, तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि इंडिगो ने बढ़ती मांग के मुकाबले न तो पर्याप्त पायलटों की भर्ती की और न ही तकनीकी टीमों का विस्तार किया। जैसे जैसे नियम कड़े हुए और मांग बढ़ी, सिस्टम ओवरलोड होता चला गया। स्थिति को संभालने के लिए DGCA को दखल देना पड़ा। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उस नियम को वापस ले लिया, जिसमें पायलट के साप्ताहिक आराम को छुट्टी में जोड़ा जा सकता था। नए आदेश के बाद एयरलाइन के लिए पायलटों की रोटेशन प्रणाली थोड़ा आसान हो गया है और ऑपरेशन पर से कुछ दबाव कम हुआ है। हालांकि इससे कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन यह समस्या का पूरा समाधान नहीं है। इंडिगो का कहना है कि अगले कुछ सप्ताह में स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन पायलट संघ इस पर सवाल उठा रहा है। पायलट यूनियन का आरोप है
कि इंडिगो के मैनेजमेंट को इस संकट की जानकारी पहले से थी और यह भी पता था कि सरकार नए नियम लागू करने वाली है। इसके बावजूद एयरलाइन ने समय रहते नई भर्ती नहीं की, जबकि उसके पास इसके पर्याप्त संकेत और समय दोनों थे। कई पायलटों का यह भी कहना है कि यह संकट अचानक नहीं आया, बल्कि इंडिगो ने खराब मैनेजमेंट और स्टाफ की कटौती की वजह से इसे खुद पैदा किया। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिगो ने जानबूझकर इस स्थिति को बढ़ावा दिया ताकि सरकार पर दबाव बनाकर नियमों में डील ली जा सके। हालांकि यह दावा पूरी तरह सिद्ध नहीं है, लेकिन यह बात जरूर स्पष्ट है कि पायलटों का नाराज होना और यात्रियों का परेशान होना इस संकट को और गंभीर बनाता है। पायलट संघ का यह भी कहना है कि इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा जोखिम पायलटों की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को हुआ है, क्योंकि थके हुए पायलटों से उड़ान भरवाना किसी भी दृष्टिकोण से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इस बीच संकट का असली भार आम यात्रियों पर पड़ा है। देश के हर बड़े एयरपोर्ट पर भीड़ का आलम है और हर दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं। यात्रियों की शिकायतों से सोशल मीडिया भर गया है। कई लोग 2-2 दिन एयरपोर्ट पर फंसे रहे, कुछ की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें छूट गईं और कई लोगों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। सरकार का कहना है कि फरवरी 2026 तक हवाई यात्रा प्रणाली को पूरी तरह से स्थिर किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखते हुए आने वाले कुछ हफ्ते अब भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इंडिगो के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने ऑपरेशंस को फिर से सामान्य करना है। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर नई भर्ती, तकनीकी मरम्मत, बेहतर प्लानिंग और पायलट रोटेशन सिस्टम में बड़े बदलाव करने होंगे। इंडिगो जितनी तेजी से उभरी थी, उतनी तेजी से दबाव में भी आ सकती है, क्योंकि उसका पूरा नेटवर्क एक नाजुक बैलेंस पर चलता है। यदि कंपनी ने अभी भी समय रहते बड़े और मजबूत निर्णय नहीं लिए, तो यह संकट भविष्य में और बड़ा रूप ले सकता है। कुल मिलाकर यह संकट कई कारणों के मेल से पैदा हुआ, जिसमें तकनीकी खराबियां, स्टाफ की कमी, नए सुरक्षा नियम, गलत प्लानिंग, रात की उड़ानों में व्यवधान और पायलट प्रबंधन में लापरवाही। इन सब ने मिलकर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन को कुछ ही दिनों में लगभग ठप कर दिया है। फिलहाल सरकार और इंडिगो दोनों स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों को अभी भी संयम और तैयारी के साथ यात्रा करनी होगी। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।